और हमने कुछ नहीं बताया, बस इंट्रोडक्शन हुआ था कैलेंडर का। और जो हुआ था मैं रिपीट कर रहा हूं। कैलेंडर में हमने बोला था दो तरह का ईयर होगा, एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होगा और लीप ईयर में 366 दिन होगा। लीप ईयर को हिंदी में अधिवर्ष लिखा जाएगा। तो आप हिंदी में सवाल करेंगे तो अधिवर्ष लिखा रहेगा। और लीप ईयर एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना नॉर्मल ईयर से, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फरवरी होता है। सर बाकी जनवरी मार्च ये जितने महीने हैं, एक ईयर में 12 महीना, और 12 महीना में जनवरी नॉर्मल ईयर का भी और लीप ईयर का सेम रहता है, केवल फरवरी में डे चेंज हो जाता है। नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिन की होती है और लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है। लीप ईयर का पहचान भी कल डिस्कस किए थे कि सर अगर कोई ईयर जांच करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं, तो सर वो दो बातों पे डिपेंड किया था, वो ईयर सेंचुरी है कि नॉन सेंचुरी। अगर सेंचुरी रहेगा तो हम 400 से डिवाइड करेंगे और नॉन सेंचुरी रहेगा तो 4 से डिवाइड करेंगे। सर कैसे पता चलेगा कि सेंचुरी है कि नॉन सेंचुरी है? सर जो ईयर 100 का मल्टीपल होगा, कितने का? 100 का मल्टीपल होगा, 100 का गुणज होगा, उनको हम सेंचुरी ईयर कहेंगे। और जो 100 का गुणज नहीं होगा वो नॉन सेंचुरी कहलाएगा। जैसे 1700 ये सेंचुरी ईयर है कि नॉन सेंचुरी? तो सर 100 बोल रहे हो ना आप, या उस वर्ष के अंत में एटलीस्ट 2 जीरो दिख रहा है? तो जिस वर्ष के अंत में कम से कम 2 जीरो है, 3 जीरो भी हो सकता है, कम से कम 2 जीरो है, तो वो सेंचुरी ईयर है। अगर वो सेंचुरी ईयर है और ये जांच करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं, तो हमें 400 से डिवाइड करना होगा। और नॉन सेंचुरी रहेगा, जैसे 2026, ये 2026 नॉन सेंचुरी है ना, क्योंकि इसके पीछे 0 जीरो नहीं है। तो इस प्रकार का ईयर जो नॉन सेंचुरी होगा उसका जांच 4 से भाग दे के करेंगे। 4 का एक रूल भी था, डिविजिबिलिटी ऑफ 4, कि सर लास्ट 2 डिजिट में केवल डिवाइड कर दो, अगर कट गया तो पूरी संख्या भी कट जाएगी। तो जो वर्ष 4 से कटेगा वो लीप ईयर, और अगर वो सेंचुरी है तो हमें 4 से नहीं भाग देना है, 400 से भाग देना है, तो लीप ईयर, राइट। और लीप ईयर होने का फायदा क्या है कि फरवरी 29 दिन की होगी। लीप ईयर होने का फायदा क्या है? फरवरी 29 दिन की होगी, ठीक है। एक बात और डिस्कस हुआ था कि जो नॉर्मल ईयर होता है वो जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है। जैसे 2026 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? नॉर्मल ईयर है। अगर 2026 संडे को शुरू हुआ था तो क्या ये संडे को ही खत्म होगा? कहने का मतलब है कि 1 जनवरी 2026 को अगर संडे था तो 31 दिसंबर 2026 को भी संडे ही होगा। नॉर्मल ईयर का ये पहचान है। लीप ईयर में क्या होता है सर कि जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन खत्म होता है। जैसे एग्जांपल 1 जनवरी 2024 को वेंसडे था, 1 जनवरी 2024 को बुधवार था, तो बताओ 31 दिसंबर 2024 को क्या था? तो तुम कहोगे 2024 लीप ईयर है। पहले यही जांच करना है आपको कि 2024 कैसा ईयर है? लीप ईयर है। और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है? जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन खत्म होता है। यानी 1 जनवरी 2024 को बुधवार था, इसका मतलब ये बुधवार से शुरू हुआ है, तो 31 दिसंबर 2024 अंतिम दिन होगा उस ईयर का, तो खत्म बुधवार को होगा कि अगले दिन होगा? तो लीप ईयर अगले दिन खत्म होता है, इसलिए 31 दिसंबर 2024 को बुधवार नहीं होगा, गुरुवार होगा। इतना ही बात कल डिस्कस हुआ था, आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। इसके आगे की बात यह है कि आपके पेपर में 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक रियल कैलेंडर से और एक रेफरेंस कैलेंडर से पूछा जाएगा। रियल कैलेंडर का मतलब जो कैलेंडर हम यूज करते हैं डायरेक्ट उसी से पूछ लिया जाएगा। जैसे 1 लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ 20 नवंबर 1989 को कौन दिन था? 1 लाइनर क्वेश्चन हो गया, ये रियल कैलेंडर का सवाल हो गया, क्योंकि ये किसी से कंपेयर नहीं कर रहा है, डायरेक्ट पूछ दिया ना। 15 अगस्त 1947 को कौन दिन था? डायरेक्ट पूछ दिया आपसे। 26 जनवरी 1949 को कौन दिन था? 26 नवंबर 1949 को कौन दिन था? समझ रहे बात?
इस प्रकार का प्रश्न को क्या बोलेंगे, रियल कैलेंडर से पूछ रहा है। और एक प्रश्न ऐसा पूछेगा कि बोलेगा यदि 11 फरवरी 2026 को गुरुवार है तो 25 दिसंबर 2030 को कौन दिन होगा। यानी ये रेफरेंस कैलेंडर की बात हो गई कि एक डेट दिया रहेगा और उसके हिसाब से दूसरा डेट का दिन बताना होगा। तो दोनों हमें पढ़ना है, दोनों हमारे सिलेबस का पार्ट है। आज हम आपको सिखाते हैं रियल कैलेंडर, रियल डेट पता करना, है ना। एक सवाल बनेगा वहां से, तो आप आज सीखेंगे रियल कैलेंडर, ठीक है, रियल कैलेंडर से सवाल। और इसके बाद हम पढ़ेंगे रेफरेंस कैलेंडर, यानी एक डेट दिया रहेगा। इस रियल कैलेंडर से रियल क्वेश्चन होंगे आपके, रियल कैलेंडर से रियल डेट दिया जाएगा और इस रियल डेट का आपको क्या बताना होगा, दिन, कि कौन सा दिन है। जैसे आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बनता है इसमें कि सर बताइए 20 नवंबर 1989 या 87 को कौन सा दिन था। ऐसे क्वेश्चन कर वन लाइन, एकदम एक लाइन में। प्रश्न यही है कि 20 नवंबर 1987 को कौन दिन था। 20 नवंबर 1987 को कौन दिन था, कौन दिन था, ऐसा क्वेश्चन। तो यही सीखना है आज हमको, इस प्रकार का प्रश्न सीखना है कि कोई एक रैंडम डेट और उसको बताना है कि उस डेट को कौन सा दिन था। तो ये इस प्रश्न का आंसर करने के लिए कुछ नियम है, पहले उस नियम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो समझो जरा, बाद में आएंगे प्रश्न पे, पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एक बात बताना आप मुझे, ठीक है, 100 साल में, 100 साल में, मैं इधर ईयर की बात कर रहा हूं, कितना साल, 100 साल। इधर मैं लीप ईयर की बात करूंगा, ठीक है। और मैं फर्स्ट 100 ईयर की बात कर रहा हूं, फर्स्ट 100 ईयर में। फर्स्ट 100 ईयर का मतलब समझिए 1 से लेके 100 तक, यानी पहली शताब्दी का मैं बात कर रहा हूं। मैं पहली शताब्दी का बात कर रहा हूं, 1 से लेके 100, यानी फर्स्ट 100 ईयर की बात कर रहा हूं। उस फर्स्ट 100 ईयर में जो 1 से लेके 100 तक रहा होगा, उसमें कितने लीप ईयर, 24। तो आप कहोगे सर लीप ईयर का कॉन्सेप्ट था हर 4 साल पे आता है, और नॉर्मल ईयर नॉन सेंचुरी रहेगा तो 4 से भाग देते हैं, और सेंचुरी रहेगा तो 400 से भाग देंगे। तो क्या प्रथम 100 साल में 24 लीप ईयर, प्रथम 100 साल में 24 लीप ईयर, कैसे, 4, 8, 12, है ना, ऐसे 96 तक जाएंगे, 24 को मिलेगा। 4 से शुरू करो, 4, 8, 12, 4 साल गैप पे 96 तक जाओ, तो 24 चौके 96 होता है, तो 96 तक 24 को, और उसके 4 साल बाद 100वां साल आएगा। तो जो 100वां साल है, क्या वो लीप ईयर है? नहीं सर, ये तो एक सेंचुरी ईयर है। 100 साल का मतलब, 100वां साल का मतलब सेंचुरी ईयर, और सेंचुरी ईयर की पहचान तो 400 से भाग होता था। तो क्या 100 कभी 400 से कटेगा? इसीलिए जो पहला 100वां साल था वो लीप ईयर नहीं था। तो प्रथम 100 साल में कितने लीप ईयर? गुड। प्रथम 200 साल में, प्रथम 200 साल में, तो कहोगे प्रथम 200 साल का मतलब हो गया 1 से लेके 200 तक। प्रथम लगाने का मतलब स्टार्टिंग से, तो 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 200 तक 200 साल हो गए ना। तो इस 200 साल में कितने लीप ईयर? 48। तो आप कहोगे फर्स्ट सेंचुरी में भी 24, फर्स्ट सेंचुरी है 1 से लेके 100 तक, सेकेंड सेंचुरी 101 से लेके 200 तक, पहली शताब्दी 1 से 100 तक, दूसरी शताब्दी 101 से 200 तक। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, दूसरी शताब्दी कहां से कहां तक? 101 से 200 तक। प्रथम 2 शताब्दी कहां से कहां तक? 1 से 200 तक। तो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं
कि प्रथम 200 साल में कितने लीप ईयर, आप कहोगे ना फर्स्ट सेंचुरी में भी 24, सेकेंड सेंचुरी में भी 24, इसलिए पूरी 2 सेंचुरी में 48। तो प्रथम 200 साल में कितने लीप ईयर? एक प्रश्न आया था कि दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर? 24। 2 शताब्दी में कितने लीप ईयर? प्रथम 2 शताब्दी में 48। शब्दों पे ध्यान देना, प्रथम 2 शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में, गुड। प्रथम 300 साल में, प्रथम 300 साल में लीप ईयर। सर प्रथम 300 साल का मतलब हो गया 3 सेंचुरी, 1 से लेके 100 तक पहली शताब्दी जिसमें 24, 101 से लेके 200 तक दूसरी शताब्दी उसमें भी 24, और 201 से लेके 300 तक तीसरी शताब्दी उसमें भी 24। तो 1 से लेके 300 साल पूरे 3 शताब्दी में 24 तिया 72 लीप ईयर ना। क्या बात है, शानदार। प्रथम 400 साल में कितने लीप ईयर? फर्स्ट प्रथम 400 साल में, यहां मैं वर्ष लिख रहा हूं ना, प्रथम 400 साल में कितने लीप ईयर? क्या बात है, शानदार। आप कहोगे प्रथम 400 साल की बात कर रहे हो, यानी 1 से लेके 400 तक की बात कर रहे हो आप। तो 1 से लेके 100 तक 24, 101 से लेके 200 तक 24, 201 से लेके 300 तक 24, लेकिन 301 से लेके 400 तक 25। क्यों? क्योंकि इस बार 400वां साल लीप ईयर होगा, 400 से कट न जाएगा। तो आप कहोगे 24 चौके 96, 1 97 ना हो जाएगा? बोलिए, हो जाएगा ना? जो भी करना है जल्दी सुनिए आगे की बात। आइए पूजन, इधर कहीं एडजस्ट होइए, वहीं बैठ जाओ, चांदी वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। लेट से आते हो तुम लोग, बैठ जाओ भाई। बैठे हैं तो बैठो, एडजस्ट। प्रथम 100 साल में कितने लीप ईयर? प्रथम 200 साल में, प्रथम 300 साल में, प्रथम 400 साल में। इसमें कोई शंका नहीं है ना? अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, बताइए, बताइएगा। चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर? अब पूरे 400 साल में कितने लीप ईयर? अंतर है दोनों सवालों में ना। तो जब चौथी शताब्दी बोलेगा तो आप कहोगे सर 301 से लेके 400 तक की बात कर रहा है, उसमें खाली 25 गो होगा। लेकिन पूरे 400 साल की बात करेगा तो सर वो तो 1 से लेके 400 तक की बात हो रही है, और उसमें कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 15। अब इसमें एक आता है कॉन्सेप्ट ऑड डेज। ऑड डेज, विषम दिन, यही मेन कॉन्सेप्ट है, इसी पे हम दिन निकालेंगे। ऑड डेज क्या होता है कि सर रिमाइंडर ऑफ 7, रिमाइंडर ऑफ 7, यानी मैं किसी नंबर में या दिनों की संख्या में मैं 7 से भाग दिया और जो शेषफल आ गया उसी को हम ऑड डेज कहते हैं। जैसे कोई पूछेगा कि 30 दिन का कितना ऑड डेज होगा, तो आप 30 दिन में 7 से भाग देना और शेष निकालना। तो 30 से सर 7 से 28 चला जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 30 दिन का ऑड डेज होगा 2। समझ में आ रहा है बात? 28 दिन का कितना ऑड डेज होगा? सर कितना भी दिन पूछो मैं उसमें 7 से ही भाग दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि सप्ताह के 7 ही दिन होते हैं और हर सप्ताह के बाद रिपीट होने लगता है ना दिन। जैसे सोमवार से संडे तक चले 7 दिन, फिर अगली बार तो अब शुरू होगा सोमवार से ही ना, तो ये 7-7 दिन की साइकिल रिपीट होती है, इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं। चलो फिर से बताओ, 28 दिन का ऑड डेज, थोड़ा सा यहां पे लिख रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट बताना। ऑड डेज मैं यहां लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ डेज, और यहां मैं लिख रहा हूं ऑड डेज, विषम दिन। 28 दिन के कितने ऑड डेज? तो आप कहोगे सर ऑड डेज निकलता है 7 से डिवाइड करके, जो रिमाइंडर होता है उसी को ऑड डेज कहते हैं। तो 28 दिन में हम 7 से भाग देंगे,
कितना शेष आएगा? इसीलिए 28 दिन का ऑड डेज क्या कहलाएगा? गुड। 29 दिन का ऑड डेज, 29 दिन का ऑड डेज सर हम 29 में 7 से भाग देंगे और शेष प्राप्त करेंगे। क्या 1 प्राप्त होगा शेष? तो 29 दिन का ऑड डेज क्या कहलाएगा? 1। सर हमें 30 दिन का ऑड डेज जानना है, तो 30 दिन का ऑड डेज अगर जानना है हम 30 में 7 से भाग देंगे और शेष निकालेंगे। तो 30 में जब हम 7 से भाग देंगे तो क्या शेष 2 आएगा? आता है ना, भाग दे के अपना 4 बार में चला जाएगा, 2 बच जाएगा। तो जो 2 बच जाएगा उसी को क्या कहेंगे? ऑड डेज। उसी को क्या कहेंगे? ऑड डेज। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 का जो शेषफल प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहेंगे? ऑड डेज। 31 दिन का कितना ऑड डेज होगा? सर हम 31 में 7 से भाग देंगे। कितना भी दिन का ऑड डेज निकालना है हम उसमें हमेशा किससे भाग देंगे? 7 से, और शेष निकालेंगे। तो जब हम 31 में 7 से भाग देंगे तो क्या शेष आएगा? 3। इसीलिए 31 दिन का ऑड डेज क्या कहलाएगा? गुड। अब सावधानी से 365 दिन का ऑड डेज। तो आप कहोगे सर कितना भी दिन बोलो, मैं तो 7 से ही भाग दूंगा। तो 365 में 7 से भाग दे लो आराम से। तो सर 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 364 चला जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 365 दिन का ऑड डेज 1। 366 दिन का ऑड डेज, आपको 1 बढ़ाओगे तो रिमाइंडर भी 1 बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने 1 दिन बढ़ा दिया तो रिमाइंडर भी 1 बढ़ गया। समझ में आ रहा है जी? चलो बताना, 4 सप्ताह का ऑड डेज। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 7 दिन का ऑड डेज कहोगे 7 में 7 से भाग देंगे तो 0 रिमाइंडर हो जाएगा। 2 सप्ताह का मतलब 14 दिन, तो 14 दिन में 7 से भाग देंगे फिर भी 0 होगा। यानी कईयों सप्ताह का ऑड डेज पूछा जाए 0 ही होगा ना। 4 सप्ताह पूछे हैं तो 4 सत्ते 28 दिन हुआ, और 28 दिन तो 7 से कट जाएगा। तो अगर 4 सप्ताह का 0 तो n सप्ताह का, n वीक का ऑड डेज। सर n वीक का ऑड डेज, 1 वीक का 0 रिमाइंडर होता है तो n वीक का भी 0 होगा, और रिमाइंडर अगर 0 होगा तो ऑड डेज भी 0 होगा। आ गया समझ में? चलो बताना, जनवरी का ऑड डेज। जनवरी का ऑड डेज, तुम कहोगे जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। हम 31 में 7 से भाग देंगे, और 31 में 7 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 3 आएगा। इसीलिए जनवरी का ऑड डेज। नॉर्मल ईयर के फरवरी का ऑड डेज। सर नॉर्मल ईयर के फरवरी का ऑड डेज। तो सर नॉर्मल ईयर का फरवरी 28 दिन का होता है, और 28 दिन में 7 से भाग देंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। इसलिए नॉर्मल ईयर के फरवरी का ऑड डेज 0 होगा। आ रहा समझ में? लीप ईयर के फरवरी का ऑड डेज। सर लीप ईयर की फरवरी 29 दिन की होती है, इसलिए उसका रिमाइंडर 1 आएगा, ऑड डेज भी 1 होगा। अगस्त का ऑड डेज। नॉर्मल ईयर के अगस्त का, लीप ईयर के अगस्त का। सर नॉर्मल ईयर और लीप ईयर मायने नहीं रखता अगस्त के लिए। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर केवल फरवरी के लिए मायने रखता है, बाकी सारे मंथ के नंबर ऑफ डेज सेम होते हैं, चाहे नॉर्मल ईयर में देखा जाए या लीप ईयर में। तो अगस्त में कितने दिन? 31 दिन, और 31 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, इसलिए अगस्त का ऑड डेज 3। जुलाई का, अच्छा ये बताओ सब महीना में क दिन होता है पता है ना? ऊंचा वाला 31, गड्ढा वाला 30। तो जनवरी 31, फरवरी भूल जाओ तो पता ही है। मार्च भी, तो मार्च ऊंचा वाला पे आ रहा है, फरवरी गड्ढा है तो बोलना नहीं 30, वो 28 29 फिक्स है वो। मार्च का ऑड डेज 31 का 3 ना। मार्च का ऑड डेज 3। अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या हर महीना का ऑड डेज हमें ऑटोमेटिक पता है? कोनो महीना का ऑड डेज निकल जाएगा। नॉर्मल ईयर का ऑड डेज,
नॉर्मल ईयर का ऑड डेज, सर नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है और 365 दिन का ऑड डेज 1 होता है, इसलिए नॉर्मल ईयर का 1। लीप ईयर का ऑड डेज 52 सप्ताह का ऑड डेज, कईयों सप्ताह बोल दो ऑड डेज 0 होता है। समझ गए? तो ये होता है दिनों का ऑड डेज निकालना। ठीक है, ईयर का ऑड डेज कैसे निकलता है समझना। तो दिन का ऑड डेज निकालने के लिए रिमाइंडर ऑफ 7 था। जब भी आपको ईयर यानी वर्ष का ऑड डेज निकालना होगा, किसका? वर्ष का। वर्ष का ऑड डेज निकालने के लिए ईयर प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। यानी जब आपको ईयर का ऑड डेज निकालना होगा तो आपको डायरेक्ट ईयर में नहीं भाग देना है। ऑड डेज निकालने के लिए हमेशा किससे भाग देंगे? इसमें कोई शंका नहीं है, भाग तो हमेशा 7 से ही लगेगा। परंतु दिनों का ऑड डेज निकालना था तो हम दिनों की संख्या में 7 से भाग दिए, लेकिन हमें वर्षों का ऑड डेज निकालना होगा, 100 साल का ऑड डेज निकालना होगा, तो हम डायरेक्ट 100 में भाग नहीं देंगे। वर्ष प्लस लीप ईयर जोड़ करके जो आएगा वो हमारा ऑड डेज होगा। तो बताओ, जैसे मैं पूछूं कि प्रथम 100 साल का ऑड डेज, यहां तीसरा कॉलम मैं बना रहा हूं ऑड डेज का, मैं तीसरा कॉलम बना रहा हूं ऑड डेज का, समझना। तो प्रथम मैं पूछा 100 साल में कितने ऑड डेज, तो तुम डायरेक्ट 100 में 7 से भाग दोगे कि 100 साल में आए हुए लीप ईयर को जोड़ करके भाग दोगे? मैंने यही नोट लिखा है कि जब भी वर्ष का ऑड डेज निकालना होगा तो ईयर प्लस लीप ईयर कर लेना, उसके बाद इसमें 7 से डिवाइड करना और जो रिमाइंडर आएगा उसी रिमाइंडर को हम क्या कहेंगे? ऑड डेज कहेंगे। अब बात समझ में आ गई होगी। 100 साल का ऑड डेज मुझे जानना है तो मैं 100 साल में जो लीप ईयर आया है पहले जोड़ूंगा। तो 100 साल में कितने लीप ईयर? तो मैं 100 में पहले 24 जोड़ूंगा, क्या बनेगा? 124। और उसके बाद में 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकालूंगा। तो 124 में 7 से भाग दिया जाए, शेष बताया जाए 5 आएगा। अब कर लो साइड में। 100 ईयर में लीप ईयर 24 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 124। और अब हम 124 में 7 से भाग देंगे तो सर 7 एक कम 7 54, 7 सते 49 और रिमाइंडर 5 बच जाएगा। अब नहीं जाएगा तो इसी को ना रिमाइंडर कहा जाएगा। तो प्रथम 100 साल के कितने ऑड डेज? 5। प्रथम 200 साल के कितने ऑड डेज? आप कहोगे 200 साल में तो लीप ईयर 48 होगा, तो हम 200 में 48 जोड़ेंगे पहले, तो कितना बनेगा? 248। और हम 248 में 7 से भाग दे के शेष निकालेंगे। तो 248 में 7 से भाग दिया जाए और शेष निकाला जाए तो 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 7 बचे 35, क्या 3 बच जाएगा शेष? तो प्रथम 200 साल में कितने ऑड डेज? 3। तीसरा कॉलम बनाया ना आप ऐसे। चलो प्रथम 300 साल में कितने ऑड डेज? आपको प्रथम 300 साल में 72 को लीप ईयर होता है, तो हम 300 में 72 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा? 372। उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो 372 में 7 से डिवाइड करो, एक रिमाइंडर आएगा। तो 300 साल में कितने ऑड डेज? 1। 400 साल में कितने ऑड डेज? 497 बनेगा और 497 में 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। प्रथम 100 साल में कितने ऑड डेज? 1 बोल रहा है, 5 ना। प्रथम 100 साल में कितने ऑड डेज? प्रथम 200 साल में, प्रथम 300 साल में, प्रथम 400 साल में, प्रथम 500 साल में। यस, ये 400 साल के बाद साइकिल रिपीट करने लगता है। ये 400 साल के बाद ये साइकिल फिर से रिपीट करेगा। चेक कर लेते हैं। 400 साल के बाद 500 साल आएगा, तो बताओ 500 साल में कितने लीप ईयर? प्रथम 500 साल में 400 साल तक ना 97 को मिल गया था, तो जो 5वीं सेंचुरी शुरू होगी वो तो 24 देगा, तो 97 प्लस 24 121।
तो 500 साल में कितने लीप ईयर? 121। तो 500 प्लस 121 आप जोड़ेंगे तो 621 और उसमें 7 से भाग दीजिए तो 5। तो ये साइकिल फिर से रिपीट होता है। आपसे मान लो पूछ दिया 800 साल में, तो तुम कहोगे 400 साल में कितना था? 0। तो 800 साल में भी कितना होगा? 0। आ रहा समझ बात? ये साइकिल अब आगे रिपीट करेगा 400 साल का। तो प्रथम 100 साल में कितने ऑड डेज? ये आपको याद करना है 5310 5310 53 10 53 10 5310। 100 साल का, 200 साल का, 300 साल का, 400 साल का, 500 साल का, 600 साल का, फिर से रिपीट करो वही, 700 साल का, 800 साल का, 900 साल का, फिर से शुरू हो गया ना, 1000, 1100, 1200, 2000। 2400 का ना मल्टीपल है, हर 400 का मल्टीपल 0 देगा ना। 400 0, 800 0, 1200 0, 1600 2000, 20 को ना 2000 का आता है। तो कोई पूछे 2000 वर्ष का ऑड डेज, 2100 वर्ष का ऑड डेज, फिर से शुरू हो गया। यानी मैं 400 का जब 0 होता है तो मुझे जब बड़ा ईयर पूछा जाएगा तो मैं उसमें से 400 या 400 का मल्टीपल हटा दूंगा। जैसे मुझे 2100 पूछा गया कि 2100 का ऑड डेज क्या होगा, तो मैं सर 400 का मल्टीपल 2000, मैं उसमें से 2000 हटा सकता हूं क्योंकि 2000 का 0 होता है। तो 2100 में जब 2000 हटाऊंगा तो क्या बचेगा? 100, और 100 का क्या होता है, इसीलिए 2100 का भी क्या होगा? आ रहा समझ में? 1900 का आपको 1900 में 400 का मल्टीपल 1600 हटा सकते हैं, 400 का मल्टीपल 1600 हटा सकते हैं। तो 1900 में जब 1600 हट गया तो कैसा बचा? 300, और 300 का क्या होता है, इसीलिए 1900 का भी क्या होगा? 1। आ गया समझ में? ऑड डेज समझ में आ गया क्या? लिखो, समझ में आ गया होगा और याद भी कर लेना एकदम। जैसे 100 साल का ऑड डेज 5, 100 साल का ऑड डेज और 5 का ऑड डेज, मतलब ऑड डेज 5 का डे फ्राइडे। आ रहा समझ में? 200 साल का ऑड डेज, और ऑड डेज जब 3 है तो दिन कौन सा? वेंसडे। आ रहा समझ में? 300 साल का ऑड डेज 1, और जब ऑड डेज 1 है तो दिन कौन सा? 400 साल का ऑड डेज, और जब ऑड डेज 0 है तो दिन कौन सा? 0 पे छुट्टी रहेगा, संडे। हो जाएगा क्या याद? लिख लो इसको भी। इकतीस दिसंबर, ये 2026 चल रहा है, को कौन दिन होगा? हाँ, तो पहला दिन भी कौन होगा? इस प्रश्न पे भी आऊंगा मैं, अभी घबराइए नहीं, मिटाया नहीं ना मैं, बस मैं थोड़ा सा यहां पे आ रहा हूं कि 31 दिसंबर 2026 को कौन दिन होगा, ये प्रश्न है। 31 दिसंबर 2026 पूछने का मेरा मकसद है कि मैं 2026 कंप्लीट कर लिया, यानी मैं 2026 के अंतिम दिन की बात कर रहा हूं। तो एक प्रथम वर्ष 1 से लेके 2026 तक कंप्लीट हो चुका ईयर। तो बताइए 2026 का ऑड डेज क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये तो अभी नहीं पढ़े, हम तो 2000 का पढ़े, मतलब सेंचुरी का ऑड डेज पढ़े ना। नहीं, सुनिए 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 सुनिए, पहले सुन लीजिए फिर हम आपको सवाल देंगे। सुनो, अगर मैं आपसे पूछता 2000 का ऑड डेज 0, ये 2000 क्या है? 1 से लेके 2000 तक है, तो 2000 तक का ऑड डेज 0। 2000 तक बोलने का मतलब है 31 दिसंबर 2000, अंतिम दिन तक की बात। तो 2000 तक का 0, 26 साल और ना बच गया। ये 26 ईयर है ना, वर्ष है, और वर्ष का ऑड डेज
केवल वर्ष में 7 से भाग देते हैं कि ईयर प्लस लीप ईयर करके भाग देते हैं? तो 26 साल का ऑड डेज बताओ क्या होगा? आप कहोगे 26 साल का ऑड डेज चाहिए। ध्यान से समझना बाबू, 26 वर्ष का ऑड डेज चाहिए, तो मैं इस 26 में डायरेक्ट 7 से नहीं भाग दूंगा, पहले मैं इस 26 साल का लीप ईयर निकालूंगा। तो 26 साल में कितने लीप ईयर होंगे? तो सर 4 से ही जो बार में जाएगा उतने लीप ईयर होंगे, क्योंकि हर 4 साल पे आता है। तो 26 में ऑड डेज निकालना है ना, तो तुम पहले लीप ईयर निकालो कि 26 वर्ष का लीप ईयर कितना। तो सर 26 में हम 4 से भाग देंगे, और भागफल जो होगा वो ना लीप ईयर होगा, जब बार में जाएगा, कि शेषफल लीप ईयर होगा। शेषफल को तो हम ऑड डेज कहते हैं और भागफल को लीप ईयर। तो 4 6 के 24 जाएगा, बाकी जो 2 बचेगा वो मेरे किसी काम का नहीं है। ये जो भागफल है, इसी को ना भागफल कहते हैं। ये जो भागफल है यही नंबर ऑफ लीप ईयर है, यही लीप ईयर की संख्या है। तो बताओ 26 साल में कितने लीप ईयर? 6 लीप ईयर। तो कोई पूछेगा कि 26 साल का ऑड डेज क्या होगा, तो 26/7 कि 26 + 6/7। तो बताया था ना, ईयर का ऑड डेज निकालने के लिए ईयर प्लस लीप ईयर करके भाग देना। तो 26 साल का ऑड डेज होगा 26 + 6 यानी 32 ना। अब 32 में 7 से भाग देंगे, तो जब 32 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौके 28 जाएगा, और है निचवा वाला ना ऑड डेज, क्या ऊपरा वाला? अरे वो इत्तेफाक है कि 4 आ गया, बट जो रिमाइंडर है वो ना ऑड डेज। तो 26 साल में कितने ऑड डेज? 4। सुनो ध्यान से, हमें तो 2026 का ऑड डेज निकालना था। यहाँ पूरा ईयर कितना था? 2026। तो जब भी आपको कोई ईयर का ऑड डेज निकालना हो, तो उसमें से मैं बोला ना 400 के मल्टीपल को छोड़ देना। तो बताओ 400 का मल्टीपल 2000 छूट जाएगा, यानी सेंचुरी कहने का मतलब अलग कर लेना। इसमें से सेंचुरी अलग करूं तो 2000 + 26 को ही ना 2026 कहा जाता है। तो बारी बारी से निकालो। 2000 का ऑड डेज 0 होता है, और 26 वर्ष का ऑड डेज आप इसमें पहले 6 जोड़ोगे लीप ईयर, उसके बाद में 7 से भाग दोगे और रिमाइंडर निकालोगे, और क्या आएगा? 4। तो 0 + 4, तो 0 + 4 यानी 2026 तक का ऑड डेज क्या आ गया? 2026 तक का ऑड डेज 4। यानी सर 2026 खत्म हुआ, अंतिम दिन जो है उसका ऑड डेज क्या है? 4। और जब ऑड डेज 4 है तो दिन क्या है? इसका मतलब 31 दिसंबर 2026 को थर्सडे रहा होगा, गुरुवार। बोलो बाबू, आप गूगल कर सकते हैं, आप आंसर मिला सकते हैं। एकदम पूरा कॉन्सेप्ट है। सर हमको निकालना है 20 नवंबर 1987। तो सर मैं लास्ट डेट या फर्स्ट डे निकालने में एक्सपर्ट हो गया हूं। लास्ट डे निकाल लिए ना अभी जस्ट। तो सर मैं इस डेट पर 2 तरीके से पहुंच सकता हूं। एक, या तो सर मैं 31 दिसंबर 1987 का निकाल के बैक चला जाऊं, नहीं 31 दिसंबर 1987 निकाल देते हैं और पीछे चले जाते हैं, नवंबर में पहुंच ही जाएंगे ना। या सर मैं 31 दिसंबर 1986 निकाल के आगे चला जाऊं, बोलो 86 के आगे जाऊंगा तो 87 में ही एंट्री होगी, और दिसंबर 87 से नवंबर में जाना है तो पीछे ही जाना है ना, बैक जाना है मुझे, बोलो। और 31 दिसंबर तो तुम्हें निकालने आ गया है। कोनो साल रहे,
31 दिसंबर को पता करना है, वो तो डायरेक्ट आ गया आपको। दोनों तरीका सिखाता हूं। देखो 31 दिसंबर देखते ही केवल 87 से मतलब है ना, 1987 से मतलब है। तो 1987 में सेंचुरी 1900 और प्लस ईयर 87, सेंचुरी 1900 का 1 होता है, 1600 खत्म, 300 बचा। और ये ईयर 87 में डायरेक्ट 7 से भाग नहीं लगेगा, प्लस लीप ईयर करना होता है। तो 87 4 से क बेरी में जाएगा, 21 बेरी में। तो 21 को लीप ईयर बढ़ जाएगा। और अब ना 7 से भाग देंगे, ध्यान से देखते रहना। अगर 7 से भाग देंगे तो 7 से 87 में भाग लगेगा, कितना शेष बचेगा? आप कहोगे सर 12 सते 84 जाएगा, 3 बचेगा। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि दोनों को जोड़ के भाग देंगे तो वही शेष आएगा जो दोनों को भाग देने पे शेष आके जोड़ेंगे। पढ़ा ना रिमाइंडर थ्योरम? तो हम 87 प्लस 21 करके 108 जो भी बन रहा है उसमें भाग दो, उतना ही प्राप्त होगा जितना दोनों का अलग अलग रिमाइंडर निकाल के जोड़ दो। तो 21 7 से कट जाएगा तो 0 रिमाइंडर ना, और दोनों के बीच में प्लस साइन है तो प्लस कर लो। बताओ 1900 प्लस 87 चाहिए था ना, तो 1 प्लस 3 प्लस 0 फाइनल रिमाइंडर 4। इसका मतलब सर 31 दिसंबर 1987 तक और डे 4 आ गया, लेकिन मुझे 20 नवंबर में जाना है। अब आप कहां खड़ा हो? 31 दिसंबर पे खड़ा हो। कहां? 31 दिसंबर 1987 पे हो, और आपको बैक जाना है। बताओ पूरा दिसंबर बैक चलूं? पहले पूरा दिसंबर जाऊंगा। पूरा दिसंबर कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। और मुझे 31 दिन से मतलब है कि उसके ऑड डे से मतलब है, ऑड डे से। तो 31 दिन का ऑड डेज 3 होगा, और चूंकि मैं पीछे जा रहा हूं ना तो ऑड डेज को घटाऊंगा, और जब मैं आगे जाऊंगा तो जोड़ूंगा। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम आगे बढ़ते हैं तो बढ़ता है, और पीछे जाएंगे तो घटता है। तो बताओ पूरा दिसंबर का ऑड डेज 3 घट जाएगा। पूरा नवंबर घटा दूं क्या? अरे नहीं, 20 नवंबर को रुकना है। तो नवंबर तो पूरा 30 दिन का होता है, तो उसमें पीछे से जा रहा हूं तो 10 दिन घटाऊंगा ना, तब भी ना 20 नवंबर पे रहूंगा। तो 10 दिन का ऑड डेज बैक जा रहा हूं तो घटा दो माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो। 4 माइनस 6 माइनस 2। देखो बाबू, जब भी निगेटिव आ जाएगा तो सप्ताह के कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। आप 7 को जोड़ देना, वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस जब भी आएगा तो क्या करना? सप्ताह के 7 दिन जोड़ना। क्या बन गया? 5। और 5 पे क्या होता है? इसीलिए 20 नवंबर 1987 को कौन सा दिन था? फ्राइडे था, शुक्रवार था। ये सब अपने मन से लिख लिख करके ना, अपने मन से अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना और निकालना कि कौन दिन पैदा हुए थे। और गूगल कर सकते हो ना, अपना आंसर चेक कर लेना। एक और तरीका सीख लो। सर हो सकता है ये नवंबर न देके फरवरी दे देता। 1900 अलग, 86 अलग, सेंचुरी अलग कर लिया। सर ये 1900 का तो पहले से हम काम कर चुके हैं, एक होता है, लेकिन ये 86 वर्ष का तो लीप ईयर जोड़ के करना पड़ेगा। तो 21 बार में जाएगा ना 4 से, और फिर हम 7 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर 86 में 2 आएगा, और ये तो 0 आएगा। तो सब यहां 1900 का 1 और 86 साल का खाली 2 ना, 1 2। तो आप कहोगे 1986 तक का ऑड डेज क्या हो गया? 3। अब बताओ, जो डेट दिया गया है 20 नवंबर 1987 और हम 31 दिसंबर 1986 तक निकाल लिए, तो अब मुझे आगे जाना चाहिए कि पीछे? सर अभी आप 86 तक का निकाले हो ना, और जाना है 20 नवंबर 1987। क्या मुझे आगे जाना है? तो बताओ 86 कंप्लीट और ऑड डेज 3। अब एंट्री मारेंगे 87 के जनवरी में ना, तो जनवरी कितने दिन का? और रिमाइंडर जोड़ूं कि घटाऊं? सर आगे जा रहे हैं, जोड़ेंगे ना। फरवरी कितने दिन का?
या फरवरी का ऑड डेज ही बोलो। सर 1987 नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर की फरवरी 0 ऑड डेज होता है, तो फरवरी 0, मार्च 31 का 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सर नवंबर में पूरा नवंबर की खाली 20 दिन, खाली 20 दिन ना, तो 20 दिन का ऑड डेज, 7 से 14 चल जाएगा, 6 बचेगा, 6। सर ये सब जोड़ लिया जाए, फाइनल ऑड डेज होगा। क्या सप्ताह के 7 दिन इसमें जो है वो हटाया भी जा सकता है? तो आप जोड़ लो, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 18 3 21 6 27 27 2 29 29 2 31 31 2 33, तो ज्यादा ना हो गया 7 से, रेंज तो 0 से लेकर 6 तक ना होना चाहिए, तो जब भी ज्यादा हो गया फिर से 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। तो 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 आएगा, मतलब कौन सा डे होगा? फ्राइडे। कौन सा डे आया था? चाहे मैं बैक माध्यम से जाऊं या फॉरवर्ड माध्यम से, दिन तो वही आएगा ना। क्या दोनों नियम सीख गए? बुद्धिमानी अब तुम्हारी कि डेट के अकॉर्डिंग नियम लगाना। ये नवंबर पूछेगा तो हाई लगाओगे क्या? हाई ना लगाओगे। अब मार्च पूछेगा तो हाई ना लगाओगे, हाई लगाने में ढेर में पीछे जाना पड़ेगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? आज इतना ही।